सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैंने प्यार भरा नमस्कार इसीलिए कहा है क्योंकि आज का एपिसोड कुछ प्यार के आसपास ही घूमता है। ऐसा प्यार जो सबको होना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही प्यार हमको एक खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए प्रेरित करता है। यही प्यार हमको परेशानियों से लड़ने की शक्ति देता है। यही प्यार जो अगर एक बार हो जाए तो इंसान आगे बढ़ता ही जाता है, फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। कौन सा प्यार? मैं बात कर रही हूँ सेल्फ लव की, खुद से किया जाने वाला प्यार। इसकी बात तो सब करते हैं, पर सही मायनों में कोई भी खुद से प्यार करना सीख नहीं पाया है आज तक। अब सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि खुद को लव लेटर्स लिखो या खुद के लिए शायरी लिखो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, प्लीज़ ऐसा मत सोचना। कुछ जिंदगी के ऐसे उसूल हैं जो सबको अपनाने चाहिए अगर वो खुद से प्यार करते हैं। इसी बात की गहराई को समझाने के लिए चलिए शुरू करते हैं बातचीत। दोस्तों, हम इंसानों की एक टेंडेंसी होती है, और वो ये है कि हम इम्प्रेशन बनाने में अपनी पूरी जान लगा देते हैं ताकि सामने वाला हमारी वर्थ समझे। आई वुड से मटीरियलिस्टिक वर्थ। अच्छी नौकरी, अच्छा बिजनेस, घर, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, इस सब का इतना हाइप क्रिएट हो चुका है कि लाइफ ही मटीरियलिस्टिक हो गई है। सबको बस पैसा कमाना है। सही भी है, मनी इज इम्पॉर्टेंट, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि सक्सेसफुल होने और लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में हम खुद को भूल बैठे हैं? हम क्या चाहते हैं, क्या कभी हमने खुद से पूछा है? नहीं। अच्छा, अब आप खुद सोचिए, आखिरी बार कब आपने अपने लिए टाइम स्पेयर किया था? कब आखिरी बार आपने कुछ ऐसा किया था जिससे आपको सुकून मिला हो? कब आप सारी परेशानियों को भूल कर अकेले अपने लिए टाइम स्पेंड करने के लिए कहीं बाहर गए थे? कब वो आखिरी बार था जब काम और स्ट्रेस को भूलने के लिए आपने अपनी वेलबींग को कंसिडर किया था? कब आपने अपने आप पर ध्यान दिया था? काफी लंबा टाइम हो गया ना? होना ही है। जब मटीरियलिस्टिक वर्थ बनाने में अंधाधुंध भागोगे तो जियोगे कब? बुढ़ापे में, जब शरीर में इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं होगी और बेड पर बैठे हुए खुद को कोस रहे होगे कि काश एक बार ही सही दुनिया की चिंता छोड़ के खुद के लिए सोच लिया होता। हमारी जिंदगी दूसरों को खुश करने में बीतती जा रही है। कुछ भी करने से पहले मेजॉरिटी जनता ये जरूर सोचती है कि लोग क्या कहेंगे। लोग मतलब सोसाइटी, दुनिया। कौन है ये लोग? कहाँ हैं ये लोग? इन लोगों का सिग्निफिकेंस क्या है आपकी लाइफ में? क्या ये लोग आपके एक्सपेंसेस बेयर करते हैं, या ये लोग आपको रोज खाना खिलाते हैं? क्या इन लोगों को जरा भी अंदाजा है आपकी लाइफ में चल रही चीजों का? अगर आप किसी के ओपिनियन की इतनी ही फिक्र करना चाहते हैं तो सिर्फ अपने और अपने परिवार के ओपिनियन की फिक्र कीजिए। परिवार से ऊपर ना कोई हुआ है और ना कोई होगा। ये सोसाइटी, दुनियादारी का सोच सोचकर अपने मन को मार लेना कौन सी समझदारी है? हॉबी को प्रोफेशन मत बनाओ, नौकरी करो, लोग क्या कहेंगे। टाइम से शादी करो, ज़्यादा वक्त निकल गया तो लोग क्या कहेंगे। ये मत करो, लोग क्या कहेंगे। वो मत करो, लोग क्या कहेंगे। कब तक इन लोगों का सोचते रहोगे? आपकी जिंदगी आप कब तक उन लोगों के अकॉर्डिंग जीते रहोगे जिनको फर्क भी नहीं पड़ता आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हो? अपने लिए जीना सीखिए। किसी को खुश करना ही है तो अपने माँ बाप को और खुद को खुश कीजिए। उनसे जरूरी इस दुनिया में और कोई नहीं है। लोगों का क्या है?
आप कुछ करेंगे तब भी वो बोलेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे तब भी वो बोलेंगे। तो जब दोनों केसेस में बोलना ही है तो क्या फर्क पड़ता है? कम से कम अपनी खुशियां तो नहीं मारेंगे आप खुद के साथ कितना फेयर हैं वो मैटर करता है। अपनी जिंदगी से, अपने आप से प्यार करना, अपने आप को एक्सेप्ट करना ही जिंदगी जीने का सही तरीका है। दूसरी चीज, सेल्फ लव का सबसे बड़ा पॉइंट है अपनी आइडेंटिटी इंटैक्ट रखना। आपकी अपनी एक आइडेंटिटी है, हम सबकी अपनी एक आइडेंटिटी है। आप अपने आप में स्पेशल हैं। कभी भी अपनी आइडेंटिटी खत्म ना होने दें। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि मैंने लाइव एग्जाम्पल्स देखे हैं ऐसे लोगों के जिन्होंने दूसरों की खुशी के लिए अपनी आइडेंटिटी ही खत्म कर दी। मोस्टली ऐसा होता है रिलेशनशिप्स में। जब हम रिलेशनशिप में नहीं होते तब हम अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से जीते हैं। हमारी अपनी चॉइसेस, लाइक्स, डिसलाइक्स, हमारी अपनी लाइफ, खाना पीना, पहनना, जैसे भी हम रहना चाहते हैं। जैसे ही हम किसी के साथ हो जाते हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं, तो हम अपनी जगह सिर्फ उनका ही सोचने लग जाते हैं जिनके साथ हम रिलेशनशिप में हैं। अब आप प्यार में कह सकते हैं, केयर में कह सकते हैं, हम उनके लिए सोचने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। अपनी ज़िंदगी उनके हिसाब से ढाल लेते हैं, उनके हिसाब से उठना, बैठना, खाना, बात करना, जो उनको अच्छा लगे वही करना, जो उनको ना अच्छा लगे तो वो नहीं करना, उनकी हर बात में हाँ कहना, अपना ओपिनियन कभी ना देना। ये बिल्कुल गलत है। अपनी आइडेंटिटी किसी की खुशी के लिए ख़त्म कर देना, जो आप में स्पेशलिटी है वो ख़त्म कर देना, ये कहाँ की समझदारी है? प्यार में एक दूसरे के लिए एफर्ट्स करना अच्छी बात है। एफर्ट्स कभी ख़त्म नहीं होने चाहिए। इट्स रियली गुड। दिस इज़ हाउ अ रिलेशनशिप वर्क्स। दो लोग जिनके अपने ट्रेड्स हैं, अपनी इम्परफेक्शंस हैं, फ्लॉज हैं, उन इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करके एक दूसरे के साथ रहना ही प्यार होता है। अपनी आइडेंटिटी ख़त्म करना प्यार नहीं होता। अगर आप अपना चार्म, अपनी आइडेंटिटी ही खो देंगे तो सामने वाले के लिए स्पेशल क्या रह जाएगा? उसने आपको पसंद किया आपकी अपनी आइडेंटिटी के लिए, जैसे आप उनसे मिलने से पहले थे। और अगर उनसे मिलने के बाद आप उनके जैसे ही हो जाएंगे तो कुछ टाइम तक तो सब अच्छा चलेगा, लेकिन आगे जाकर जब आपकी सप्रेस्ड आइडेंटिटी उभर के बाहर आएगी एंड आप अपनी रियल सेल्फ में आएंगे, प्रॉब्लम्स तब शुरू होंगी। जो चीज़ें आप प्यार प्यार में पहले नहीं कहते थे वो अब बाहर आने लगेंगी और तब रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाएगा। अपनी आइडेंटिटी इंटैक्ट रखिए। आप में जो स्पेशलिटी है, आप जिस तरह से आपकी ट्रेड्स हैं, आपकी कुछ खूबियां हैं, जो भी फ्लॉज, इम्परफेक्शंस जो भी है, उससे आप स्पेशल होते हैं। अपनी आइडेंटिटी को ताक पे मत रखिए किसी को भी खुश रखने के लिए। हर चीज़ के लिए कम्युनिकेट कीजिए। जो एक्सेप्टेबल है एक्सेप्ट कीजिए, जो नहीं एक्सेप्टेबल है उसको मना करने के लिए स्ट्रांगली बात कीजिए। तभी आप अपने और अपने पार्टनर के साथ ऑनेस्ट रह पाएंगे, अपनी आइडेंटिटी को बचा पाएंगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी बचा पाएंगे। तीसरी चीज, लर्न टू से नो। मना करना सीखिए। हम कभी कभी इम्प्रेशन फॉर्म करने के लिए और लोग हमको पसंद करें उसके लिए उनकी हर बात मानते चले जाते हैं, चाहे वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। ऐसा करके आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। हम सब चाहते हैं कि हमें लोग पसंद करें, हम उनके लिए इम्पोर्टेंट रहें, ह्यूमन नेचर है। लेकिन कुछ लिमिट्स, कुछ बाउंड्रीज हमेशा सेट करके रखनी चाहिए। अगर आपको कुछ सही नहीं लगता तो ना कहना सीखिए। मना कीजिए अगर आप वो चीज़ नहीं करना चाहते। अब वो कहीं भी किसी भी चीज़ में हो सकता है, वो आपकी वर्क प्लेस पे हो सकता है, रिलेशनशिप्स में, फ्रेंड्स, फैमिली, कहीं भी कोई भी ऐसी चीज़ है। नेवर बी सो फ्लेक्सिबल। मना करना सीखिए। आप सामने से हाँ कर देंगे और बाद में जब उसी चीज़ को लेकर अनकंफर्टेबल फील करेंगे तो तब रिग्रेट करने से अच्छा है ना कि टाइम रहते फर्मली स्टैंड लेकर मना कर दिया जाए।
You have the authority to decide what is right and what is wrong for you. आपकी अपनी कॉन्साइंस है, आप खुद सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने सही गलत को जान सकते हैं, तो इतना कर सकते हैं तो आप ना कहना भी सीख सकते हैं। एंड जितनी जल्दी आप अपने सही गलत में फ़र्क करना सीख जाएंगे, उतनी जल्दी आप लोगों के लिए एक ऐसा एग्जाम्पल बनेंगे जो कि स्ट्रॉन्ग है, जिसके प्रिंसिपल्स हैं एंड जिसके लिए उसकी लाइफ सॉर्टेड है और जिसको अपने सही गलत का पता है। Now it's up to you how you manage to maintain that image. Fourth point और last point is कंपैरिजन करना बंद कीजिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि कंपैरिजन आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और आपकी मेंटल हेल्थ दोनों को अफेक्ट करता है। जब आप किसी से अपना कंपैरिजन करते हैं तो आप खुद के लिए डाउटफुल हो रहे हैं, आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, और जिसको अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो कहीं ना कहीं उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम ट्रिगर हो रही है। दूसरी चीज़, कंपैरिजन में ज़्यादा सोच सोच कर एंजाइटी, स्ट्रेस होना, जिससे हमारी मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट हो सकती है। तो कंपैरिजन बिल्कुल मत कीजिए, बहुत ज़रूरी पॉइंट है ये। एक कहावत है, दूसरे की थाली में लड्डू हमेशा ज़्यादा दिखते हैं, जो यहाँ पर बिल्कुल सेट बैठ रही है। दोस्तों, हर कोई अपने आप में स्पेशल है। आप ये सोचकर अपना मन खराब करते रहते हैं कि जो सामने वाले के पास है वो आपके पास क्यों नहीं है। इस सोच में आप उसकी कदर करना तो भूल ही जाते हैं जो आपके पास है। हो सकता है जो आपके पास है वो किसी और के पास ना हो, चाहे वो कोई स्किल हो, कोई इंसान हो, कोई ऐसा रिश्ता हो, या कोई भी मटीरियलिस्टिक ऐसी चीज़ हो। और हर इंसान की प्रोग्रेस का एक अपना पेस होता है। हर कोई अपने टाइम से आगे बढ़ता है, कोई तेज तो कोई धीरे। तो कंपैरिजन की तो बात ही नहीं आती। जब हमारी टाइमलाइंस ही अलग है, जब हमारी पेस अलग है, तो हम कंपैरिजन क्यों करें। कोई 21 साल में एंटरप्रेन्योर बन जाता है, कोई 30 साल में पहली जॉब करता है, कोई 25 साल में अपनी फैमिली बना लेता है, कोई 35 साल में शादी का सोच रहा होता है। तो सबकी अपनी अपनी टाइमलाइंस हैं। तो अगर टाइमलाइंस ही अलग है, अगर हमारी चीज़ें हमारे टाइम से होती हैं, तो कंपैरिजन करना ही क्यों है। कोई भी बड़े दिल वाला इंसान किसी की तरक्की से परेशान नहीं होगा, बल्कि अप्रिशिएट करके एक दूसरे को आगे बढ़ाना ही एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। तो कभी भी खुद को किसी से कंपेयर ना करें, बल्कि दूसरों की सक्सेस स्टोरीज से इंस्पायर होकर अपनी प्रोग्रेस और अपने आप को प्रायोरिटी दें, ताकि आप अपनी पेस से आगे बढ़े, अपनी टाइमलाइन से आगे बढ़ें। दूसरों से सीखिए, उनकी खुशी में खुश होना सीखिए। जितना आप अपनी पॉजिटिव एटीट्यूड को नरिश करेंगे, उतने ज़्यादा आपके लिए सेल्फ लव के दरवाजे खुलेंगे। उतना ज़्यादा आप खुद से प्यार करेंगे, उतना ज़्यादा पॉजिटिविटी आपको घेरेगी। तो खुश रहना सीखिए। गाइस, सेल्फ लव जब वर्ड सुनाई देता है तो मोस्टली लोगों के दिमाग में एक इमेज आती है कि खुद के फ्लॉज एक्सेप्ट करना, बॉडी इमेज एक्सेप्ट करना, टॉक्सिक लोगों और फीलिंग्स से खुद को दूर रखना, मिस्टेक से सीखकर आगे बढ़ना और बहुत कुछ, जो कि बिल्कुल सही है। ये सेल्फ लव ही है। खुद को एक्सेप्ट करना, अपने इम्परफेक्शंस, अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना ही सेल्फ लव है। लेकिन सेल्फ लव का दायरा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम और इंटेग्रिटी मेंटेन करके रखना भी सेल्फ लव है, जिस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता। सब ऊपर वाले इन पॉइंट्स पे ध्यान दे लेते हैं जो मैंने अभी बोले, लेकिन जिन चीज़ों की बात अभी मैंने पूरे एपिसोड में करी है, उन पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता। इसी सब को ध्यान में रखते हुए ये कुछ 3-4 पॉइंट्स मैंने आज इस एपिसोड में डिस्कस करे हैं, जो अगर पॉजिटिव वेज में इनकॉर्पोरेट कर लिए जाए लाइफ में सेल्फ लव के बाकी एस्पेक्ट्स के साथ, तो बहुत सी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो सकती हैं। इन पॉइंट्स को सुनिए, समझिए, अप्लाई कीजिए और अपनी लाइफ खूबसूरत बनाइए। So it's a wrap. I'll be back soon with another episode. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। Bye bye.